अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल में हलवा पूरी, जो बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और जब आप इसको खाएंगी तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आपने इसको बाहर से मंगवाया हो। तो चलिए हलवा पूरी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ और सुंदर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पूरी। एक प्याला लेंगे, इसमें 2 कप मैदा डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम मैदे को निकालेंगे, सरफेस पे रखेंगे और हाथ से इसको थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि हमने जो इसके ऊपर ऑयल लगाया था वो सारे आटे में चला जाए। अब हम इसको रोल की तरह करेंगे ताकि इसके पेड़े आसानी के साथ बन सके और हम इसके छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे। अब एक पेड़े को उठाएंगे और हाथ की मदद से हम इसको बिल्कुल गोल बॉल की जैसी शेप देंगे। एक बाल बन चुका है। इसी तरह से हम सारे पेड़े को एक एक करके उठाते जाएंगे और इनके गोल बाल बनाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी पेड़े अच्छी तरह से गोल कर लिए हैं। अब हम इनको फिर से 5 मिनट की रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब एक पेड़े को उठाएंगे, हाथों की मदद से हम इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। बेलन की मदद से अच्छी तरह से हम इसकी रोटी बनाएंगे। जितना हो सके आप इसको बड़ा करने की कोशिश करें। बेलन की मदद से जितना हो सकेगा मैं इसको बड़ा कर लूंगी। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें रोटी को आराम से डाल देंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि जैसे ही हम इसमें रोटी डालें तो तेल के बबल्स बनना शुरू हो जाएं। इसी तरह से हम इसको अलट पलट कर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे दोनों साइड से। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इसकी साइड को भी चेंज करते जाएंगे ताकि पूरी अंदर तक पक जाए। तो आप देख सकते हैं कि पूरी का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही नरम और मज़ेदार पूरी बनी है। अब हम इसका हलवा तैयार करेंगे। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 कप घी डाल देंगे और घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बगैर अगर आप चाहें हलवा बनाना तो वो कभी नहीं बना पाएंगी। अब इसमें 1 प्याली सूजी डाल देंगे। आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि जितनी सूजी आपने ली है इतनी ही क्वांटिटी में आपने घी का इस्तेमाल करना है। यानी कि मैंने 1 प्याली सूजी ली है तो 1 प्याली ही मैंने इसमें घी डाला है। अगर आप 2 प्याली सूजी लें तो घी भी 2 प्याली ही डालेंगी। अब सूजी को थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। या इतना इसको हम भूनेंगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। आंच को बिल्कुल मध्यम रखेंगे। जैसा कि आप किसी भी चीज़ को चावलों को दम देने के लिए चूल्हा रखती हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इसे पकाएंगी तो ना तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा और ना ही इसकी खुशबू आएगी, क्योंकि आपका जितना भी सूजी होगी वो जल जाएगी। इसलिए हम इसको मध्यम आंच पे पकाएंगे। फिर भी आपका हलवा 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। मुझे 5 मिनट लगे हैं सूजी को भूनते हुए। आप देख सकते हैं कि सूजी का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और अगर इसकी खुशबू की बात करें तो बहुत ही कमाल की इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 1 प्याली चीनी डाल देंगे और साथ ही हम इसमें 1 प्याली पानी डाल देंगे ताकि चीनी जो हमारी है वो अच्छी तरह से घुल जाए। इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इतना इसको पकाएंगे कि चीनी है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा
मैंने 1 प्याली सूजी ली थी, वही 1 प्याली मैंने इसमें घी डाला था, अब वही 1 प्याली मैंने इसमें चीनी डाली है। चीनी, सूजी और घी, इन तीनों चीज़ों की मिकदार एक जैसी होनी चाहिए। 1 कप चीनी उन लोगों के लिए है जो मीठा बहुत नॉर्मल खाते हैं, लेकिन अगर आप मीठा थोड़ा तेज़ खाने के शौकीन हैं तो आप चीनी इसमें आधी प्याली और डाल दें। अब हम इसमें 2 सब्ज़ इलायची डाल देंगे जिनको मैंने खोल दिया है। 1 प्याली सूजी में 2 से ज़्यादा इलायची नहीं डालेंगे, वरना सूजी थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी, क्योंकि इलायची का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 प्याली पानी मैंने पहले डाला था जब मैंने चीनी को डिज़ोल्व करना था। अब बाकी 3 प्याली पानी हम अभी डाल देंगे। 1 प्याली, दूसरी प्याली और ये हम डालेंगे तीसरी प्याली। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हलवे का बाजार जैसा कलर लाने के लिए हम इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसमें फूड कलर डाल दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर कलर आपको थोड़ा और तेज़ चाहिए तो आगे जाके हम थोड़ा और भी डाल सकते हैं। मैं फिर से एक बात रिपीट कर दूं, अगर 1 प्याली सूजी हमने ली है तो इसमें 1 प्याली ही घी जाएगा, 1 प्याली ही इसमें चीनी जाएगी। अब मैं पानी का भी आपको बताती चलूं कि हमने 1 प्याली सूजी ली है तो इसमें 4 प्याली हम पानी डालेंगे, वही प्याली जिसमें हमने सूजी को नापा था। जो मैंने फूड कलर डाला था वो मुझे थोड़ा सा कम लगा था, इसलिए मैं थोड़ा सा फूड कलर और डाल दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम हलवे को इतना पकाएंगे कि इसका जितना भी पानी हमने डाला है वो सारा ख़त्म हो जाए और इसमें जो घी डाला था वो किनारों पे आना शुरू हो जाए। इसको हम ढक देंगे और तकरीबन 5 मिनट बाद हम इसको फिर से चेक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन को हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि सारा पानी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहती तो मत डालें। अब हम इसको ढककर तकरीबन 2 मिनट तक दम पे छोड़ देंगे ताकि जितना भी ऑयल है वो साइडों पर आ जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटा देंगे। तो ये देखें जी, कितनी ही जल्दी में बनने वाला बहुत ही मज़ेदार हलवा तैयार है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब इस तरीके से आप घर पर हलवा बनाएंगी तो आपको खुद भी फील होगा कि इसकी खुशबू कितनी ज़बरदस्त है। और जब भी आप इसको मेहमानों के सामने रखेंगी तो कोई भी ये बात नहीं मानेगा कि इसको आपने बनाया है। तो ये थी हलवाई स्टाइल में हलवा पूड़ी की रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।